ओके, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिटजी के एआईटीएस का क्वेश्चन नंबर 38। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा इजियर साइड पे था और एक क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा बेटर लेवल का है। तो आराम से सुनेंगे इसे। हमें पहली बात तो दे रखा है कि मॉड ए जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरी बात हमें ये दे रखी है कि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें गिवन है, डेट इज ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ टू ए। रीजन क्योंकि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज को ए डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे कि इस टू को बाहर निकाल लेंगे, तो वो हुआ ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, पर हमें अब ऑप्शंस को हम देख रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में इनवर्स को इन्वॉल्व करना है। तो इनवर्स को डील करने के लिए हम एडजॉइंट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता होता है कि जो ए इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब फर्स्टी कहानी यहाँ पे कि ये डेटे कैसे निकलेगा। अगर हमने डेटे निकाल लिया फिर हमारा ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या पता है इनवर्स और ए के बीच में रिलेशन तो चाहिए। हमें बस डेटे निकालना है। डेटे निकालने के लिए अगर आप थोड़ा सोचो तो हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ मॉडल है। उससे क्या होगा, ये 4 जो है ये तो बाहर निकल जाएगा डिटर्मिनेंट के। मॉड ए इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। समझ में आया स्टेप ये कैसे? 4 बाहर निकाला, वो ऑर्डर के साथ बाहर निकलेगा 4 की पावर 3। और हमें ये रिलेशन पता होता है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए हमारे पास होता है मॉड ए की पावर n-1। क्वेश्चन में आप ढंग से पढ़ो तो ये रखें कि ये ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कट कर लेंगे इसे यहाँ से। तो मॉड ए मेरे पास आ जाएगा 1/4 की पावर 3, बेसिकली ये 2 की पावर 6, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पे जैसे मैंने मॉडल रिप्लेस किया तो a इज इक्वल्स टू 4 ए इनवर्स बाय 4 की पावर 3 स्क्वायर होगा, तो a इनवर्स मेरे पास 16 a के बराबर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। a इनवर्स इज इक्वल्स टू 16 a, बी ऑप्शन। हाँ, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 16 a, बिल्कुल। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगला पार्ट में क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ठीक है, ए इनवर्स मुझे पता ही है, बस एडजॉइंट ले लो दोनों तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ 16 ए। तो ये भी ठीक से निकल जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को तो ऐसे एज इट इज रहने दो, ये निकालना ही है। यहाँ पे 16 को बाहर निकालेंगे तो 16 स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और अब एडजॉइंट ऑफ ए को किससे रिलेट करना है, ए से। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं ए से रिलेट करूं तो मुझे पता है ए इंटू एडजॉइंट ए मेरे पास होगा मॉड ए इंटू आई के, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो एडजॉइंट ए को मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो 16 स्क्वायर है ही है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक लिखा, 16 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए को लिख दिया मॉड ए अपॉन ए। और मॉड ए मुझे पता था क्या था, ये तो 4 की पावर 2 इसको रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4। मॉड ए मुझे पता था डेट वाज 1/4 की पावर 3, और ये हो गया ए। तो यहाँ पे ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया तो 4 आई मेरे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए। ऑप्शन में देखते हैं शायद कुछ अलग चीज़ पूछी है ऑप्शन में। अच्छा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 64 ए है, तो हमारा ए गलत जगह आ रहा है, तो मतलब इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, कुछ और तरीका यूज़ करते हैं। यहाँ पे ए डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता वो मैच कर जाए इससे। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स नहीं, वो सेम ही ऑर्डर में, ए ऊपर ही रखना है बेसिकली। तो
हमें कुछ और चीज़ सोचनी पड़ेगी। ए इंटू एडजॉइंट ए वाली चीज़ तो काम नहीं कर रही यहाँ पे। और क्या कुछ सोच सकते हैं यहाँ पे हम? इन्वर्स से सोचें कुछ। इन्वर्स से अगर सोचा हमने तो इन्वर्स को एडजॉइंट ए को क्या लिखेंगे? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर लेके गए ऊपर फिर ए इन्वर्स, हाँ फिर ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इस पार्ट को यूज करना पड़ेगा। एक अगले पेज पे लिख लेते हैं। हमारे पास आया एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 16 स्क्वायर का इन्वर्स इज इक्वल टू 16 स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और अब हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 16 स्क्वायर टाइम्स ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए हमने पहले पार्ट में निकाला था कि ए इनवर्स 16 ए के बराबर है। तो ए इनवर्स को मैं लिख देता हूँ 16 टाइम्स ए। तो यहाँ पे आया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 16, जस्ट अ सेकेंड, 16 स्क्वायर टाइम्स 16 ए इंटू मॉड ए क्या था 1/64। तो यहाँ से 4 आएगा और 16 स्क्वायर यानी कि 16 4 की पावर 2 है तो 4 की पावर 4 हो जाना चाहिए ऊपर, ए अपॉन 4 यानी कि 4 की पावर 3। तो मेरे पास रिजल्ट आया कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज 64 टाइम्स ए। देखते हैं शायद मैच कर गया ऑप्शन हमारा। ओके, तो ये जैसे तो मैं सी ऑप्शन मैच किया तो डी गलत हो गया, ए तो गलत था ही। फिर तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी सी। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एडवांस में भी आएगा तो अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा काफ़ी। थैंक यू।